इन दिनों कहीं पर भी जाइए, सिर्फ एक ही चीज को पाइए। 9 to 5 जॉब। नो संडे ऑफ। जी हाँ दोस्तों, और आज हम तीन तिवारी मिलकर इसी बात पर चर्चा करेंगे कि एक महान भाव ने जो अभी हाल फिलहाल में स्टेटमेंट दी है, उसी बात की चर्चा हर जगह हो रही है। तो आज यहां पर भी हम लोग उसी बात की चर्चा करने वाले हैं। तो तीन तिवारी हमारे साथ मौजूद है। और तो भाई, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं गौरव भाई, कि ये जो अभी एक बहुत महान भाव ने कहा है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं इनके स्टेटमेंट से आप? अभी महानुभावों की भी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो एक साहब ने कहा है कि हमको नो संडे ऑफ। एक साहब ने कहा है कि 40 आवर्स भी कम है, 70 आवर्स कर दो। और एक दूसरे, मतलब इट्स अ बैटल काइंड ऑफ गोइंग ऑन कि सारे लोगों को वो एक बाइट चाहिए। जैसे सारे संवाददाता सेलेब्स का लेने चाहते हैं, वैसा बाइट्स चाहिए सबको। एंड एवरीबडी वांट्स टू गेट फेमस। पब्लिसिटी स्टंट है। मेरे हिसाब से वी मस्ट बी वर्किंग। आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आई हैव सीन बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। कभी काम करते थे, अब काम दे रहे हैं। काम है तो बॉस 80 घंटा भी कर लो, काम नहीं है तो 20 भी मत करो। गिव टाइम टू योर फैमिली। बिल्कुल, टाइम देना बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सारे लोग कोशिश कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ, नंबर 1 इंडिया, ग्रोथ ऑफ इंडिया। ये मेरा सवाल ये है हमारे दर्शकों से, हु इज वर्किंग टूवर्ड्स, जैसा हमारे दीपिका पादुकोण ने कहा, mental health matters. I'm so happy that at that level she's talking about mental health. मैं बोल रहा हूँ ये सारे जो बड़े लोग हैं, why can't we have a debate? Why can't we have ऐसा कुछ के हैप्पीनेस इंडेक्स पे कौन बात करेगा बॉस? यस, बहुत पीछे हैं अभी हम उसमें। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स एक बार गूगल करके देखो। शायद नंबर 1 पे फिनलैंड चल रहा है, छोटा सा देश है और वो सबसे ज्यादा खुश है। क्यों? क्या वहां के लोग काम नहीं कर रहे क्या? अगर याद हो तो हम लोग जब फर्स्ट फोन लिए थे तो नोकिया का तो वो मेड इन फिनलैंड लिख के करेक्ट। तो वहां उसके कंपैरिजन में भारत जो है, वी आर एट आउट ऑफ 147 और 150 ऑड कंट्रीज, वी आर ऑलरेडी एट 126 एज पर 2024। और वही अगर आप एक साल पहले देखते तो हम 125 पे थे। तो हमको जीडीपी ग्रोथ को लेके जाना है, मेक इन इंडिया और ये सब करना है। एंड हो सकता है वहां पे इंडाइसिस पे हमको पीछे से फर्स्ट आना है। सही बात है। सो मुझे तो सबसे ज्यादा डर ये है कि ये जो आजकल जो चल रहा है कि आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, डोंट स्टेयर एट योर वाइफ, वो सारा कुछ। बस वाइफ के बिना फैमिली नहीं है क्या? आर इंडियंस 100% इन अ न्यूक्लियर फैमिली? नो क्या भाई नहीं है? क्या दोस्त नहीं है? क्या बच्चे नहीं है? क्या माँ बाप भी हैं, पेरेंट्स नहीं है जिनका ध्यान नहीं रखना है? सबको देखना पड़ता है, सबको टाइम देना पड़ता है। सो विशाल, तुम बताओ, मतलब इट इज वेरी क्लमजी ऑन माय पार्ट बिकॉज आई मे साउंड very harsh when I speak like a promoter, but at the same time if I remember my olden days, हमारा बॉस तो बोलता था घड़ी मत पहनो, अब बोलो। हमारे साहब ऐसे थे, मतलब we had one of the best boss। काम है बॉस, फटे काम करो, काम नहीं है घर जाओ, अभी जाओ घर पे। यही होना चाहिए। नहीं, मैं इस बात पे, मैं आनंद महिंद्रा जी की बात पे बहुत आई वुड रेदर रियली प्रेज हिम फॉर दैट। उन्होंने जो बोला अभी हाल फिलहाल में, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा कि वी शुड मोर फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क, नॉट क्वांटिटी ऑफ वर्क। करेक्ट। पीपल आर सेइंग कि 70 घंटे काम कर लो, 90 घंटे काम कर लो, बट क्या आउटपुट क्या? करेक्ट। और मेरा हमेशा से ये स्टैंड रहा है, ऑल्दो माय स्टैंड एज एन इंडिविजुअल आउट ऑफ 140 करोड़ वुड बी से 130 करोड़ और समवेयर, है ना? लेकिन बॉस, मेरा एक स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि द क्वालिटी ऑफ वर्क और the output, the individual or the organization has to be output driven. Yeah, absolutely. हम लोग प्रोसेस के पीछे परेशान है कि भाई तू 9 घंटे काम कर ले, भाई तू 10 घंटे कर ले। कर क्या रहा है वो 10 घंटे? और उसके अलावा
if given a chance, if I'm making that rule book ना, I'll say accidents रोकने के लिए सबसे पहले ये वर्किंग टाइम जो है ना उसको डिमोलिश कर दो. डोंट हैव वर्किंग टाइम्स एट ऑल. आपके अपने हिसाब से आपको 8 घंटा आना है, आपका जब मर्जी हो तब आइए, 8 घंटा भरिए और चले जाइए. बिकॉज जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई बस पकड़ने भाग रहे हैं, कोई रिक्शा पकड़ने भाग रहे हैं, कोई कार लेके भगा के लेके जा रहा है कि ऑफिस में लेट ना हो जाए, 3 लेट मार्क पे 1 हाफ डे कट जाएगा. सही बात है. करेक्ट. लोग भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं. बॉस इसके चक्कर में एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं. रिमूव द वर्किंग टाइम एट ऑल. व्हाई कांट वी फॉलो द आईटी सेक्टर वंस फॉर ऑल के हाँ भाई आईटी सेक्टर को एक रूल बुक बनाते हैं, 8 घंटा काम करेंगे निकल आएंगे. नहीं, मैं तो ये भी बोलूंगा गौरव कि हाँ, अगर काम वर्क डिमांड करता है तो डेफिनेटली वी शुड वर्क, और नॉट फोकस ऑन कि हाँ भाई मुझे 10 घंटा बैठना है, मुझे लेट सिटिंग करनी है. बट yes, if your work demands, you should definitely put your extra efforts, extra hours to have your work completed in a qualitative manner. करेक्ट. And जैसा अभी जो बात कर रहे थे जिनकी हम महानुभाव की, वो तो ये बोल रहे थे कि संडे को भी काम करे. भाई उनके घर पे हो सकता है काफी लोग हों, काम हर एक एक्टिविटी के लिए हो सकता है. ही मस्ट बी हैविंग हाउस हेल्प फॉर एवरी डैम थिंग. मैं तो भैया आज भी धनिया लेने जाता हूँ. बिल्कुल. अरे बच्चे आजकल भाई मेरे बच्चे तो मुझे बोलते हैं पापा नीचे चलो मेरे साथ खेलने के लिए, क्या करूं बताइए. बिल्कुल. और जैसे कि गौरव आपने कहा कि स्टैंड लेने की बात, तो मैं भी एक स्टैंड लेना चाहता हूं, और मैं जो स्टैंड लूंगा उससे आप लोग बहुत इत्तेफाक रखोगे. मैं इसको निकालने जा रहा हूं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट का यूनिफॉर्म था और ये पहनकर बैठना, मैं इसलिए बात करना चाह रहा था इसको पहनकर, क्योंकि हम लोग जो महान भाव ने कहा है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं उस पर आ रहे थे. लेकिन अब अगर 90s की बात करूं, वो एरा की बात करूं, तो देखिए मैं आ गया हूं 90s का अवतार में. उस वक्त क्या था कि हमें ये लगता था कि जो हमारे पापा हैं वो कितना काम करें और ऑफिस में ही रहें, घर पर ना आए. Correct. वो एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं हमारी यादों में भी बसा है, और आप लोगों की यादों में भी गौरव ऐसा लगता था, क्योंकि हम लोगों ने अपना शेड्यूल बना रखा होता था. Correct. हमने अपनी टाइमिंग बना रखी होती थी कि भाई ये टाइम सेटिंग होती थी भाई. नीचे से 2 सीटी आई या फिर कोयल की आवाज आई, हम छू, और हमने अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ था. अगर पापा जल्दी छूट जाते थे तो वो सरप्राइज हमको नहीं बर्दाश्त है. तो वो सरप्राइज तो हमको बर्दाश्त नहीं था. तो मैं भाई उन महान भाव से पूरा इत्तेफाक रखते हैं हम 90s के किड्स. तो उन्होंने कहा था लेकिन उस टाइम के कि पापा लोगों को संडे भी अगर काम करवाते तो हम लोग सब अब हम भी पापा हैं, हम क्या करें हम. बट अब इस दौर में ये बहुत गलत बात है, क्योंकि सबकी लाइफ है, सबकी जैसा कि गौरव ने कहा कि जिम्मेदारियां हैं. हर चाहे वो बच्चों को लेकर हो, भाइयों को लेकर हो, पत्नी को तो लेकर है ही है. तो उसमें कहीं ना कहीं खलल जरूर आ जाता है, और भाई प्रेशर आता है. फोन तो आ ही जाता होगा आपको, तो मतलब जब आप ऑफिस में होते हो आप दोनों, तो घर से फोन आता है होम मिनिस्टर का. बस फोन तो आना लाजमी है. मेरा सवाल ये समझो कि हम अभी तक सिर्फ वर्किंग आवर पे बात कर रहे हैं. मतलब जितने भी लोग हैं, राइट फ्रॉम आनंद महिंद्रा टू हमारे महानुभाव, हम उनको भगवान गिनते हैं. वो कंपनी भगवान होती है इंजीनियर्स के लिए. एवरी इंजीनियर डाइज टू वर्क फॉर द कंपनी. अब जो मीम्स आ रहे हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है भाई नहीं है ना, उधर काम किया तो बीवी छोड़ देगी. ये सबसे बड़ा प्रेशर है. दूसरा हमारे इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे हमने शेजवान ले लिया है ना, चाइनीज खाने चले गए, हमने चाउमीन मंगा ली या फ्राइड राइस मंगा लिया, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है, तो सेव आती है, शेजवान चटनी आती है सब. तो भैया वर्क आवर्स के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री वर्किंग आवर्स, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैवल टाइम. क्यों? बिकॉज जब हम यहाँ से दहीसर से हम अंधेरी वेस्ट जाते थे भैया, 2 घंटे तो लगते थे जाने के लिए. बिल्कुल ठीक है, 2 घंटे आने के लिए. तो भैया वो 8 घंटे में कृपा करके वो 4 घंटे भी ऐड करिए ना. तो हम तो 9 बजे निकले, 9 बजे ही घर पहुंचे. भैया बच्चा कंबल में बड़ा होते चला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 9 बजे निकले थे, 9 बजे पहुंचे घर. और बॉसेस को ये भी समझना होगा गौरव कि 2 ऑफिसेज में काम करते हैं. एक आम आदमी जो है वो 2 ऑफिस में काम करता है. एक
जो घर से चलता है, जहां पर उसके बॉस होते हैं, चाहे वो पापा हो, चाहे वो वाइफ हो, करेक्ट, चाहे वो उसकी मम्मी हो। एक ऑफिस वो होता है और दूसरा ऑफिस होता है जहां बॉस जो है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो। तो दोनों को जो टाइम, जो बैलेंस बनाना है, वो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर ऐसे महान भाव जैसे अगर बॉसेस आ जाए। ये स्टेटमेंट काफी से निंदनीय है। इसको लोग पॉजिटिव वे में लेके मीम्स बना रहे हैं, बट एक्चुअली एंड फैक्चुअली बोथ दी स्टेटमेंट्स कैन नॉट गो करेक्ट ऑन एनी प्लेन। नहीं, बट इसमें देखिए उनकी भी कोई गलती नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें कि जो हमारा जो टारगेट है एज एन इंडिया का, कि वी वांट टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड, हम कुछ सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर हमको बनना है तो काम तो करना पड़ेगा भाई। भैया मैं यही बोल रहा हूँ, काम करो, लेकिन काम करते करते मर भी तो मत जाओ। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। मेंटल हेल्थ डेफिनेटली मैटर्स। You look at last 6, don't go 6 years, 8 years, 10 years. Just take out Google, figure out deaths of founding members, founders, co-founders, past 6 months in India. क्या हो रहा है उनके साथ? बॉस प्रेशर है। तुमको क्या लगता है इतना बड़ा आदमी जाके अचानक से अटैक से मर रहा है? वो प्रेशर है बॉस, ये वर्क का प्रेशर है। सो ऑल्दो इट डजंट लुक, इट लुक्स वेरी जैजी, एक बार किसी ने बिजनेस चालू कर लिया या को फाउंडर बन गया, इट लुक्स वेरी गुड। लेकिन ये जो प्रेशर है ना, कि क्योंकि अगर इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा चेयरमैन हु इज कंसिडर्ड द सुप्रीमो ऑफ दैट कंपनी, इफ ही इज ऑफ दिस नेचर, इमेजिन उसके नीचे वाले, एंड इफ दिस सेम आइडियोलॉजी percolates down एंड सडनली यू आर अ वेंडर टू दैट कंपनी, तो बॉस वो वेंडर आपको क्या बोलेगी, कंपनी आपकी कंपनी को क्या बोलेगी, आप भी मुझे आउटपुट दो संडे को। बिल्कुल। तो आप को फाउंडर है, आपको भी देना पड़ेगा। अब आप यहाँ है ही नहीं, आप टाउन में है ही नहीं, आपकी कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, आपने 10 ही जन की कंपनी बनाई है, 9 जने छुट्टी पे, हु विल वर्क? सो ओनली द फाउंडर विल वर्क। सो हु विल स्लॉग? द फाउंडर विल स्लॉग। बिल्कुल। आई एम 100% इन एग्रीमेंट के भाई वो नंबर 3 का को हमको नंबर 1 बनना है। विद द स्केल, विद द पोटेंशियल दैट वी हैव ऑफ पीपल, वी कैन डेफिनेटली अचीव सक्सेस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल डाइंग। बिल्कुल सही कहा गौरव ने। बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। और इस पे ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आप टाइम दीजिए, अपने आप को तो टाइम दीजिए ही दीजिए, और समय को भी थोड़ा सा समय दीजिए, ताकि वो समय सही समय पर उसका सही यूटिलाइजेशन हो सके। तो हाँ, ये हमारी जो चर्चा थी वो वाकई आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद है। और ऐसी चर्चाएं हम आगे भी करते रहेंगे। आप जरूर हमारे शो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, उनको जरूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि ये दौर जो है वो वाकई सबने जिया है। नो डाउट, नो डाउट। थैंक यू सो मच।